ये वीडियो निक्षय में संयुक्त रोगी पेज को कवर करता है। आइए पहले ये समझते हैं कि हमें संयुक्त रोगी पेज बनाने की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई। निक्षय के पिछले वर्जन में रोगियों की सूची तक पहुंचने के लिए और रोगी के अनुसार सूची तक पहुंचने के लिए एक से अधिक क्लिक करने पड़ते थे और एक PHI या TU तक पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती थी। साथ ही प्रत्येक क्लिक पर पेज फिर से लोड हो जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप एक से अधिक पेज लोड होने से सिस्टम के प्रदर्शन में काफी कमी आ जाती थी। ये देखना यूजर इंटरफेस को इस तरह से सीमित कर देता था कि यूजर केवल उस जिले या TU या PHI के तहत वर्तमान में असाइन किए गए मरीजों तक ही पहुंच सकते थे। संयुक्त रोगी पेज को लागू करने का लाभ ये है कि ये किसी भी स्वास्थ्य सुविधा के तहत असाइन किए गए रोगियों के लिए एक सिंगल सर्च पेज है। यूजर सभी लिस्ट तैयार कर सकता है और विभिन्न मानदंडों के आधार पर रोगियों की पहचान करने के लिए एक विशेष फिल्टर लगाकर उन्हें सर्च कर सकता है। ये पेज उन रोगियों तक भी हमारी पहुंच को सक्षम बनाता है जो वर्तमान में PHI या TU या जिले के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन जिन्हें ART केंद्र और DRTB केंद्र रोगी संपर्क के माध्यम से भी सौंपा गया है। सबसे पहले आइए निक्षय वेब पेज पर चलते हैं और उससे संबंधित क्रेडेंशियल दर्ज करते हैं। वहां उप विकल्पों की एक लिस्ट दिखाई देगी। वहां पर डायग्नोसिस पेंडिंग पर क्लिक करें। ये आपको रोगी प्रबंधन डैशबोर्ड पर ले जाएगा। यहाँ आप भूगोल के लिए 3 क्षेत्र देख सकते हैं। ये राज्य, जिले और TU का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये फील्ड आपके द्वारा लॉगिन किए गए क्रेडेंशियल के आधार पर स्थिर हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने से संबंधित भूगोल में केवल उन्हीं रोगियों की सेवा कर पाएंगे। यदि आप फैसिलिटी टाइप पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ये चुनने की अनुमति देता है कि आपका रोगी निजी HF या निजी केमिस्ट या निजी लैब या PHI से उपचार ले रहा है या नहीं। आइए इस केस के लिए PHI चुनें। इसके बाद सिलेक्ट फैसिलिटी पर क्लिक करें। इस केस के लिए आइए सिलेक्ट ऑल का चयन करें। आप पेशेंट स्टेज का भी चयन कर सकते हैं। इस केस में अनुमानित स्टेज खुला है। आप डेटा रेंज के प्रकार का चयन कर सकते हैं। हालांकि इस केस में केवल एक ही विकल्प दिया जाता है और वो है एनरोलमेंट डेट। आप एक उपयुक्त डेट रेंज का चयन कर सकते हैं। आप रोगी के प्रकार का चयन कर सकते हैं। इस केस में दूसरा चयनित एकमात्र विकल्प है। सभी आवश्यक फील्ड दर्ज करने के बाद सर्च पर क्लिक करें। ये आपको पेशेंट लिस्ट में ले जाता है। आप ये भी चुन सकते हैं कि पेशेंट लिस्ट में कौन से कॉलम देखें या ना देखें। आप 9 से अधिक कॉलम नहीं चुन सकते हैं। इस प्रकार ये निक्षय में संयुक्त पेशेंट पेज पर बने वीडियो को पूरा करता है।